एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को, जो हुईजू का इंतजार कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो। और हुईजू अंदर से बोल रही होती है और गुस्सा कर रही होती है, क्या तुम्हें पेशेंस नाम की चीज नहीं है? क्या तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो? वहां चोयुक आता है और ग्रैंड प्रिंस के पास आके बोल रहा होता है कि हुईजू अभी तक तैयार नहीं हुई है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि गेट खुल रहा होता है और ग्रैंड प्रिंस और चोयुक देख के शॉक हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहां हमें दिखाया जाता है मैजेस्टी को। मैजेस्टी अपनी दासी से बात कर रहे होते, दासी बोल रहे होते कि क्वीन मदर ने तुम्हें मना करा है, फिर भी तुम ये इवेंट में क्यों जा रहे हो? वो बोलता है कि मुझे मेरे अंकल ने बुलाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहां हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर मिन के साथ बोलती है कि मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम्हारे आने के लिए थैंक यू। फिर प्राइम मिनिस्टर मिन बोलते हैं कि मैं कभी भी आपकी बात इनकार कर सकता हूँ क्या क्वीन मदर? आप जैसा बोलोगे मैं हमेशा वैसा ही करूँगा। और वो दोनों हाथ पकड़ के लिए निकल जाते हैं बाहर इवेंट के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ बहुत ही ज़ोरों से और शोरों से गाने बज रहे होते हैं और सब लोग बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी को। और वहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर और प्राइम मिनिस्टर मिन की एंट्री होती है। मिन और क्वीन मदर साथ में आ रहे होते हैं, सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे से अच्छे कमेंट पास करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे प्यारे कपल ग्रैंड प्रिंस और हुईजू को, दोनों ही एंटर करते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। और ग्रैंड प्रिंस को तो हुईजू और ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे के साथ डांस करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। हुईजू बोलती है कि मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ ग्रैंड प्रिंस बोल रहे होते हैं कि सही बोला, मुझे भी डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर वो उससे बोलते हैं कि जैसे मैं करते जा रहा हूँ तुम सिर्फ वैसे वैसे करती जाओ। और फिर वो अपने ही घुटनों पर बैठ जाते हैं और हमारी हुईजू को प्रपोज कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी? और सबके सामने प्रपोज कर रहे होते, तब जो प्राइम मिनिस्टर मिन है वो शॉक में चले जाते हैं। क्वीन मदर शॉक में चली जाती है कि क्या हो रहा है, इसने तो बोला था वो हुईजू को छोड़ देगा और वो हुईजू को सबके सामने प्रपोज कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस हुईजू को रिंग पिराते हैं और सब लोग बहुत ही ज्यादा तालियां बजाते हैं। और फिर वो दोनों आते हैं और ग्रैंड प्रिंस को बोलते हैं हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए, अगर आप हमें ब्लेसिंग्स देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर है वो अपने बेटे को मना कर रही होती है, मैजेस्टी को बोल रही होती है कि ब्लेसिंग्स मत दो, पर मैजेस्टी उसके अंकल आंटी को ब्लेसिंग्स देते हैं और बोलते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आप आगे शादी करोगे, हमें ये बताया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है, वहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर और प्राइम मिनिस्टर मिन को। मिन बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं ये देखकर कि ग्रैंड प्रिंस ने हुईजू को प्रपोज किया। वहाँ हमारी क्वीन मदर आती है और बोलती है मिन को कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम ये शादी को अप्रूव मत करना, ये शादी कभी भी अप्रूव नहीं होगी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसे अप्रूव करने की, तुम्हारे पास एक पावर है। और फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है मीन बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो हुईजू है उसकी जो पीए थी वो आती है और बोलती है कि मुझे हुईजू से बात करनी है पर यहाँ नेटवर्क नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है चोयुक को, चोयुक बोलता है कि हाँ मुझे पता है नेटवर्क नहीं है क्योंकि हमने सारे नेटवर्क बंद करवा दिए, कोई वीडियो या फिर कुछ ना ले पाए इसके लिए। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को हुईजू बातें कर रहे थे। जो फर्स्ट एपिसोड में 3 लड़कियां दिखाई जाती है जो हुईजू के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रही होती है, वो आके हुईजू को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है और हुईजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उन्हें जलते हुए देखकर। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू इशारा करती है ग्रैंड प्रिंस को और बोलती है क्वीन मदर के साथ डांस करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस क्वीन मदर के साथ डांस कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हें तो पता है जो पावर मुझे मैजेस्टी की मिलने वाली थी, जो पावर मुझे मेरा भाई देने वाला था, वो पावर तुमने छीन ली, ये चीज़ तुम्हें याद तो है ना? क्वीन मदर बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है कि ग्रैंड प्रिंस को ये सब चीज़ें कैसे पता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को, हुईजू प्राइम मिनिस्टर मिन के साथ डांस कर रही होती है, तब वो बोलती है क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते हो हमारी मैरिज अप्रूव करने के लिए? फिर हमें दिखाया जाता है कि
प्राइम मिनिस्टर मीन जो पास्ट में चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लोग हुईजू के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहे होते हैं और उसे किसी जगह पैक करने की बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें हुईजू को फंसा दिया है कहीं लिफ्ट में। वहाँ प्राइम मिनिस्टर मीन जाते हैं और हुईजू को बचा लेते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर मीन और हुईजू भाग के क्लास की तरफ जाते हैं क्योंकि उस टाइम उसका एग्ज़ाम होता है और वो सब लोग हुईजू को एग्ज़ाम देने से रोक रहे होते हैं और उसे बुली कर रहे होते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर मीन आके उसे बचा लेते हैं। तभी हुईजू बोल रही होती है कि क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरा साथ कौन देगा? तुम्हें पता है ना, हमेशा स्टार्टिंग से ही स्कूल टाइम से ही तुमने मुझे और मेरा साथ दिया है। वहाँ पार्टनर स्वैप होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन मदर है वो वापस प्राइम मिनिस्टर मीन के साथ आ जाती है और जो प्राइम मिनिस्टर मीन है वो बार बार हुईजू को देख रहे होते हैं कि हुईजू का वो मैरिज अप्रूव कर दे। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि क्वीन मदर को कि जो मीन है वो कर ही देगा मैरिज अप्रूव। वो बहुत ही ज़्यादा सोच में चली जाती है कि वो कैसे ये सब कुछ रोके। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस और हुईजू को। ग्रैंड प्रिंस बातें कर रहे थे और हुईजू बोलती है कि क्या तुम मुझे ये रिंग परमानेंटली नहीं दे सकते हो? ये रिंग मुझे बहुत प्यारी लगी है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी माँ की एक लौती रिंग है और ये सिर्फ और सिर्फ जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे मिलेगी और हमारा डिवोर्स होने वाला है। तभी हुईजू बोलती है तो ले लो तुम्हारी रिंग, ज़रूरत नहीं है मुझे, और वहाँ वो बोलती है ले लो। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है चोयुक और हमारी प्यारी पीए का एक लवली सीन जहाँ पीए बोल रही होती है चोयुक को कि तुम्हें लगता है रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे फादर्स और मदर भी एक गार्डनिंग शॉप में ही काम करते, फ्लावर शॉप में ही। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो चोयुक उस पर फिदा हो जाता है कहीं ना कहीं पीए पे। वहाँ हुईजू आती है और बोल रही होती है कि मुझे दिखाओ क्या है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या मैं सेंसेशन बन गई, क्या सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मुझे प्रपोज किया है, मुझे रिंग दिखाई जा रही है, मेरे कपड़े बिक गए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है पीए को क्या तुम मुझे पीआर टीम से बात करवा सकती हो? और फिर वो बोलती है ग्रैंड प्रिंस को क्या मैं ये रिंग पहन के इंटरव्यू देने जा सकती हूँ? फिर वहाँ आप पीए को बोलते हैं कि तुम ये रिंग देख सकते हो, अपन दूर से देखना, उसे छूना मत, ये रिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है, वहाँ हुईजू के भाई को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा, भाई और भाभी दोनों खुश होते हैं हुईजू के लिए कि उसकी शादी हो गई है, अब तो हम भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करेंगे, अब तो मैं उसका ब्रदर इन लॉ बन गया हूँ ग्रैंड प्रिंस का, बहुत ही मज़ा आएगा, हमें अपना हक जताने के लिए जाना चाहिए, हमें हुईजू से मिलना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। उसका भाई बोल रहा होता है अपनी पत्नी से कि वो लड़का जो आदमी था वो कैसे मर गया अचानक से, जैसे ही हमें पता चला। सुबह का सीन होता है, हमें दिखाया जाता है इनप्योंग और क्वीन मदर को, जो इनप्योंग क्वीन मदर से मिलने आया होता है और बोल रहा होता है कि तुम कैसे नहीं रोक सकती थी क्या ग्रैंड प्रिंस को शादी करने के लिए, प्रपोज करने के लिए? क्वीन मदर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने उसके भाई के साथ किया, उसका भाई उसके नाम पर पूरा पैलेस करने वाला था और मैंने वो फाड़ दिया कागज को, उसे ये पता चल चुका है ग्रैंड प्रिंस को कि मैंने ये किया है, क्योंकि डांस करते वक्त भी ग्रैंड प्रिंस ने उसे बोला था कि मुझे सब कुछ पता है जो तुमने मेरे भाई के साथ किया, और उसे बोला कि इससे अच्छा तो तुम मर जाते, और उसके बाद मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। ये बात ग्रैंड प्रिंस उसे बोल रहे होते हैं जब वो लोग डांस करते हैं। फिर यही बात हमें क्वीन मदर इनप्योंग को बोलते हुए दिखाई जाती है। इनप्योंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ग्रैंड प्रिंस को ये सब कुछ कैसे पता है? तुमने क्या ग्रैंड प्रिंस को पहले बता दिया था? सब कुछ जल रहा होता है, उसे पास्ट में ले जाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये हम नहीं कर सकते, हुईजू की शादी नहीं हो सकती, एक कॉमन लड़की की शादी ग्रैंड प्रिंस से नहीं हो सकती है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हुईजू के भाई भाभी को उसके पापा के साथ बैठे हुए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं उसके पापा कि तुम्हें पता ही है हुईजू कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है। फिर उसके भाई भाभी हुईजू को मिलने के लिए चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उसकी भाभी हुईजू की रिंग को देख रही होती है क्योंकि उसे रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वहीं उसका भाई वो रिंग का फ़ोटो खींच लेता है उसकी पत्नी के लिए रिंग बनवाने के लिए। वहाँ हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था वो लड़के के बारे में पता करने के लिए जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं मरते मरते बची थी। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता है। फिर उसका भाई बोलता है ऐसी बात नहीं है, पहले तुम मेरी बात तो सुनो, वो लड़का मर चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं उसे मारना चाहती थी, वो कैसे मर गया, वो साइको हो जाती है
फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को, वो इंटरव्यू देने के लिए गई होती है। इंटरव्यूअर उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है कि तुम और ग्रैंड प्रिंस कैसे मिले। वो बोल रही होती है कि हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही जगह पे साथ में पढ़ते थे, तभी मेरी मुलाकात ग्रैंड प्रिंस से हुई। फिर वो दूसरा क्वेश्चन करती है कि ग्रैंड प्रिंस आपके लिए कैसे है। फिर वो हुईजू बोलती है ग्रैंड प्रिंस मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं, वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है, यहाँ ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा थक गए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। वहीं चोईवुक आके उन्हें बता देता है कि ये इंटरव्यू दिया है हुईजू ने, तुमने देखा क्या। फिर वो उसका इंटरव्यू पढ़ते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं क्योंकि उसने बहुत अजीब अजीब बातें करी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुईजू अपने पैलेस में वापस आ चुकी है जहाँ वो पहले रह रही थी। वहाँ आते ही सब लोग उसे बहुत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है वो भी उसके साथ आई हुई होती है, क्योंकि यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो सर्वेंट है जो हुईजू का रूम बराबर डेकोरेट कर रही होती है, उसके में ही कुछ अलग होता है, क्योंकि यहाँ हमें न्यूज़ मिलती है कि ग्रैंड प्रिंस ने हुईजू को बताया हुआ होता है कि कोई एक जो वो पैलेस में है, जो सबकी बातें इधर से उधर कर रहा है, जो एक स्पाई है, और वो वही लड़की है जो अभी प्रेजेंट में हुईजू का रूम डेकोरेट कर रही थी। वो वही लड़की थी जिसने हुईजू को बोला कि मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू ग्रैंड प्रिंस से बात कर रही होती है और उसे बोल रहा होता है ग्रैंड प्रिंस कि कल तुम मुझे मिलने के लिए आना पैलेस में, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है सीन बदलता है और सुबह होती है और ग्रैंड प्रिंस से हुईजू मिलने के लिए आई हुई होती है। प्राइम मिनिस्टर मिन भी ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों साथ में ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए चले जाते हैं। दासी अनाउंसमेंट करती है कि हुईजू आपसे मिलने के लिए आई है। ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दासी अनाउंसमेंट करती है प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और सैड हो जाता है कि वो दोनों साथ में क्यों आए हैं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम दोनों साथ में कैसे आ सकते हो, तुम दोनों साथ में आए हो। फिर हुईजू बोलते हैं ना नहीं आए। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये बात को लेके कि वो दोनों साथ में नहीं आए हैं, अलग अलग आए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है चो युग को जो हुईजू की पर्सनल असिस्टेंट से बात करता है, उसे बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, यहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ ग्रीन टी भी बहुत अच्छी मिलती है और खाना भी अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वहाँ सारी दासियाँ आ जाती है और बोलती है चोयुक को कि क्या तुम हमें ले जाओगे। चोयुक शर्मा के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दोनों बातें कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है हुईजू बोलती है हम दोनों के मैरिज अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर मिन को। प्राइम मिनिस्टर मिन बोलते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, क्या तुम्हें पता भी है कि कितना खर्चा होगा। फिर वो उसे कान में खर्चा बताता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू शौक में चली जाती है और उसके मुंह में से टी बाहर ही निकलने वाली होती है और प्राइम मिनिस्टर मिन उसे अपना रुमाल देते हैं साफ करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी लिमिट्स क्या है। हुई जो मेरी होने वाली बीवी है, तुम्हें किसने हक दिया उसे टच करने का भी। हमें ये दिखाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मीन फिर उससे बोलते हैं कि तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम 3 साल में डिवोर्स लेने वाले हो, तुम्हें मेरे सामने ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड प्रिंस और ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, हुईजू को अकेले में लेके चले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला था कि तुम किसी को भी कोई भी बात कैसे बता सकती हो, हमारे बीच में बात हुई थी हुईजू कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। हुईजू बोलती है कि मैंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने अचानक से आके मेरी और मेरी पर्सनल असिस्टेंट की बातें सुन ली, मेरी कोई गलती नहीं है। हुईजू और ग्रैंड प्रिंस इसी बात पे लड़ रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उस पर हम दोनों साइन करेंगे, हम दोनों की अलग अलग शर्तें होगी और शर्तें हम दोनों को मानना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस बार बार बोल रहे होते हैं कि हमारी बातें हमारे बीच में रहेगी, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चाहिए, हमारे बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं आना चाहिए। वहीं दासी अनाउंसमेंट करती है कि क्वीन मदर हुईजू से मिलना चाहती है और ग्रैंड प्रिंस से भी मिलना चाहती है, वो अंदर आ रही है। फिर वो दोनों वही कॉन्ट्रैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जल्दबाजी में छुपा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस सबको छुपाने के बाद बोलते हैं कि आप अंदर आ सकते हो, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ होता है। क्वीन मदर ये देख रही होती है।
क्वीन मदर बोलती है कि हुईजू भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि हुईजू मेरे साथ डिनर पर आए। फिर हमें दिखाया जाता है चोयुक को। चोयुक उसकी पर्सनल असिस्टेंट के साथ, हुईजू की पर्सनल असिस्टेंट के साथ आया हुआ होता है डिनर करने के लिए। दोनों ही डिनर कर रहे होते हैं। फिर दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। चोयुक बोलता है मुझे तो डर लग रहा है कहीं क्वीन मदर हुईजू को कुछ करे ना, क्योंकि क्वीन मदर बहुत ही ज़्यादा बुरी है। फिर वो बोलती है कि हमारी हुईजू भी कुछ कम नहीं है, उसे ऐसे टाइप के लड़के पसंद भी नहीं है जैसे ग्रैंड प्रिंस है। तो चोयुक बोलता है कि तुम्हें कैसे टाइप के लड़के पसंद है। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सब डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस हुईजू के लिए खाना परोस रहे होते हैं और उसे खाना भी दे रहे होते हैं। क्वीन मदर ये देख रही होती है। फिर वो ऑफर करती है हुईजू को ड्रिंक करने के लिए, पर ग्रैंड प्रिंस मना कर देते हैं, पर हुईजू वापस हाँ बोल देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो क्वीन मदर के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखे। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा चढ़ गई होती है। तो क्वीन मदर बार बार हो क्या कहते हैं ग्रैंड प्रिंस के पास्ट के बारे में बातें कर रही होती है कि वो कैसा था, वो कैसा था, ऐसे करके बातें कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर फिर उसके पापा के बारे में, मतलब उसके फादर के बारे में बात कर रही होती है ग्रैंड प्रिंस के, और ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, रोने जैसा उनका मुंह हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईजू को। हुईजू उसका हाथ पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है 1 मिनट क्वीन मदर, अब हम दोनों यहाँ से जाने की आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, हम दोनों यहाँ नहीं रुकना चाहते ज़्यादातर। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती है इनडायरेक्ट वे में क्वीन मदर ग्रैंड प्रिंस की। फिर हमें दिखाया जाता है वो उसका हाथ पकड़ती है हुईजू और ग्रैंड प्रिंस को वहाँ से लेके चली जाती है, और वो गाली ही बोलने वाली होती है क्वीन मदर को, पर वो वहाँ से रोक देता है ग्रैंड प्रिंस, क्योंकि आसपास बहुत सारे दास दासियाँ थे। और फिर वो बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। तो वो वहाँ से लेके चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैंड प्रिंस है वो हुईजू को बोल रहे होते हैं कि मुझे हवा में उड़ना बहुत पसंद है, मुझे हवा में उड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बचपन से ही पसंद है, इसलिए मैं हमेशा कार ड्राइव करता हूँ। पर हमें दिखाया पहले ही एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी की डेथ वैसे हुई थी। तो हुईजू बोलते हैं तुम्हें सीरियसली पसंद है। फिर वो यहाँ याट में लेके आ जाती है ग्रैंड प्रिंस को उसका मूड अच्छा करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हुई जो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है ग्रैंड प्रिंस को अंदर ले जाने के लिए। वहाँ हमें दिखाया जाता है जो पर्सनल असिस्टेंट है वो चोयू के खाना खा के वापस आ गए होते हैं, पर चोयू का ध्यान पूरा के पूरा उसके अंदर ही होता है। वहाँ मैजेस्टी की एंट्री होती है। मैजेस्टी बोलते हैं कि मुझे मिलना था ग्रैंड प्रिंस से और हुईजू से, उनके साथ बातें करनी थी, वो कहाँ है। फिर वो वहाँ से भाग के चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि यहाँ कोई क्यों नहीं है, यहाँ कोई दास दासी क्यों नहीं है। हुईजू बोलती है मैंने ही उनको यहाँ से भेज दिया है। फिर हुईजू बोलती है तुम ये खाओ, पर वो बोलता है कि रॉयल मैं ये नहीं खा सकती, तुम्हें पता है ना मैं ये सब कुछ नहीं खा सकता हूँ। फिर हुईजू बोलती है कि मैंने तुम्हें यहीं इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम्हें जो करना है करो ना, तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह रहो, तुम्हें क्या ज़रूरत है रॉयल बनने की या ग्रैंड प्रिंस बनने की, तुम अभी जो हो वही रहो ना। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू उसे बाहर लेके आती है उड़ने के लिए। वो बोलती है कि तुम उड़ो, यहाँ उड़ो, पर उससे बहुत ही ज़्यादा सिकनेस फील होने लगती है। तो वो उसे वहाँ ले जाती है और उसके थंब पर एक डोरा बांधती है और उस पर पिन मार देती है कि उसे ज़्यादा उल्टियाँ या सिकनेस फील ना हो। और फिर वो वहाँ से बोलती है उसको चलो तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं लाया हूँ, उस तुम्हें यहाँ उड़ने के लिए लाई हूँ, तो हम दोनों उड़ने के लिए चलते हैं। वो वहाँ जाती है, शिप के ऊपर चली जाती है और वहाँ हाथ फैला के खड़ी हो जाती है, और ग्रैंड प्रिंस भी पीछे आते हैं और उसकी कमर पकड़ लेते हैं कहीं वो गिर तो नहीं जाए, वो ये सोचते हैं, और उसकी कमर पकड़ लेते हैं, और दोनों ही ये मोमेंट बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें जो करना है आज तुम सब कर सकते हो, तुम करो, तुम्हें जो भी इंजॉय करना हो। वो ग्रैंड प्रिंस को ये सब बता रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से एक ब्रेक लगता है, हुईजू ग्रैंड प्रिंस के ऊपर आके गिर जाती है, और फिर ग्रैंड प्रिंस उसे उल्टा कर देता है और उसे बोलते तुमने ही मुझे बोला था कि मैं जो करना चाहूँ मैं आज कर सकता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, बहुत ही पेशेंटली एक दूसरे को किस कर रहे होते। ये मोमेंट बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर देखना। फिर हमें दिखाया जाता है यही ड्रामा का एंड होता है, हुईजू भी उसे किस बैक करती है और यही ड्रामा का एंड हो जाता है एपिसोड का।